शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आज। घरेलू हिंसा की पीड़िता को 2 से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रस्ताव, डॉक्टर के खाली पद पीएससी से भरने के प्रस्ताव पर भी चर्चा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम का बड़ा असर, फिर बहाल हुए त्रिस्तरीय पंचायतों के अधिकार। पूर्व पंच और सरपंचों के साथ संवाद के दौरान सीएम ने किया ऐलान। नोएडा में एफआईआर पर सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग से मांगा डेमो, कहा आयोग को निष्पक्ष रखनी चाहिए अपनी भूमिका। प्रचार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक, अध्यक्षों और प्रभारियों से लेंगे काम की रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनाई जाएगी रणनीति। मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में मिले 7000 से ज्यादा केस। इंदौर में 2100 तो भोपाल में 1300 से ज्यादा केस की हुई पुष्टि। ग्वालियर के सिंधिया फूड स्कूल में 28 वर्कर संक्रमित। उज्जैन में बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बच्चों को स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के 15 से 18 साल के बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। ये आदेश उज्जैन कलेक्टर ने जारी किया है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते स्कूल 31 जनवरी तक बंद है, लेकिन जब इस माह के बाद स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होगा। कलेक्टर ने स्कूल संचालकों की एक बैठक में ये जानकारी दी। बता दें कि उज्जैन जिले में 15 से 18 साल के बच्चों की कुल संख्या करीब 1,22,000 है। इनमें से अभी तक 80,000 से ज्यादा बच्चों ने ही वैक्सीन लगवाई है और करीब 40,000 से ज्यादा बच्चों ने अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। चूंकि स्कूल 31 जनवरी तक बंद है, इसलिए बाकी बच्चों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में कलेक्टर ने साफ कर दिया कि जब स्कूल खुलेंगे तो उन बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। कलेक्टर ने 31 जनवरी तक 40,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया है। बता दें, एमपी में कोरोना महामारी के चलते अभी 31 जनवरी तक स्कूल बंद है, लेकिन जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है कि स्कूल खुलने के बाद सभी बच्चों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। अगर सर्टिफिकेट बच्चे नहीं लाते हैं तो स्कूल में एंट्री नहीं होगी। एमपी में कोरोना का हाहाकार लगातार मचा हुआ है। इस बार बच्चे भी कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उज्जैन में बिना वैक्सीन स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिया। हालांकि अभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद है, लेकिन स्कूल खुलने के बाद बच्चों की बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एंट्री एक तरह से बैन रहेगी। ये आदेश जिला कलेक्टर ने दिया है। तो वही जो बच्चे बचे हैं उनका वैक्सीनेशन पूरा कराया जाए, ऐसा जिला कलेक्टर ने निर्देश भी दिए हैं। बता दें, 40,000 बच्चे हैं जिनको भी वैक्सीन नहीं लगी है। उनका लक्ष्य तय किया गया है और 31 जनवरी तक उन्हें वैक्सीन लगाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस समय कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर है। बता दें, जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि अब स्कूल खुलने के बाद बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के स्कूल में एंट्री एक तरह से बंद है। जब स्कूल खुलेंगे और उसके बाद जब बच्चे आएंगे उस समय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना एक तरह से अनिवार्य होगा। अगर कोई बच्चा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं दिखाता है तो उसकी एंट्री बैन होगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें, जितने भी बच्चे बचे हैं, 40,000 करीब बच्चे की अभी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, तो उनका वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट रखा गया है। एमपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार हो गई है। बता दें, प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 7000 से ज्यादा केस आए हैं। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 39,450 पहुंच गई है। तो इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस हैं। बता दें, इंदौर में 2000 से ज्यादा केस
दर्ज किए गए हैं। भोपाल में 1339 केस दर्ज किए गए हैं। ग्वालियर में 400 से ज्यादा नए मरीज आए हैं। तो वहीं भोपाल में संभाग कमिश्नर गुलशन बामरा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर और जबलपुर में एक कोरोना मरीज की मौत भी दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बता दें, भोपाल के संभाग कमिश्नर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इंदौर और जबलपुर में एक कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार जो है वो बेलगाम होती जा रही है। 4000 से ज्यादा जो है करीब मरीज देखने को मिले हैं। 10 की मौत भी हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 31,960 एक्टिव केस मिले हैं। रायपुर में 1208 मिले हैं। दुर्ग में 751 नए केस मिले हैं। कोरबा में 800 से ज्यादा केसों की पुष्टि हुई है। तो रायगढ़ में 350 केस सामने आए हैं। बिलासपुर में 244, राजनांदगांव में 231 नए केस आए। तो वहीं सरगुजा में 144 हैं। तो वहीं जांजगीर चांपा में 140 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 10 लोगों की मौत भी हुई है। तो वहीं अब देश में कोरोना की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 2,38,000 नए केस सामने आए हैं। बता दें, देश में एक दिन में कोरोना से 310 लोगों की मौत भी हुई है। 24 घंटे में 1,57,000 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो बता दें, 1,57,000 कोरोना के मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है। तो वहीं देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट जो है वो एक्टिव मरीज जो हैं वो 17.36 लाख है। तो वहीं देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट जो है 14.43% है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज दर्ज हुए। तो वहीं 310 लोगों की मौत भी हो गई है। खबर शिवपुरी से है, जहां नवोदय स्कूल में कोरोना ब्लास्ट हो गया है। बता दें, शिक्षक समेत छात्र भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 8 शिक्षक शिक्षिकाएं, 5 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमितों का इलाज अभी भी जारी है। नवोदय स्कूल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बता दें, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमितों का इलाज अभी भी जारी है। 8 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके साथ 5 छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ देखने को मिली है। तेलंगाना बॉर्डर से सटे केरंगुट्टा में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से मिली है। बता दें, अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तेलंगाना बॉर्डर से सटे केरंगुट्टा में ये मुठभेड़ देखी गई। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है। बता दें, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बता दें, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। बीजापुर में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। तेलंगाना बॉर्डर से सटे केरंगुट्टा में मुठभेड़ देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जीवन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ये बताइए कि पुलिस और नक्सली मुठभेड़ देखने को मिली है, कितने नक्सली के मारे जाने की खबर मिल रही है? देखिए, पूरा मामला बीजापुर से सटे राज्य तेलंगाना और बीजापुर का अंतिम छोर पामेड़ से लगा हुआ ये इलाका है, जहाँ सूत्रों से खबर आ रही है कि जो पुलिस और मौजे के बीच मुठभेड़ चल रही है। जी, ये जो करेगट्टा जो इलाका है ये तेलंगाना में आता है और तेलंगाना की पुलिस जो तेलंगाना स्टेट की जो ग्रेहाउंड पुलिस है उनके द्वारा उनसे ये मुठभेड़ हो रही है, जिसमें ये खबर आ रही है कि जो नक्सली है वो ढेर हुए हैं और जो ग्रेहाउंड के जवान है उनमें भी कैजुअलिटी की खबर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जीवन, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर भोपाल से है, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक है। घरेलू हिंसा की पीड़िता को सहायता राशि देने का प्रस्ताव जारी होगा। 2 से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का प्रस्ताव जो है वो जारी होगा। डॉक्टर के खाली पद पीएससी से भरने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और नई आबकारी नीति पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। बता दें, शिवराज कैबिनेट की आज बड़ी बैठक है,
कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी, तो वहीं नई आबकारी नीति पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। सभी जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक लेंगे कमलनाथ। अध्यक्षों और प्रभारियों से काम की रिपोर्ट भी लेंगे कमलनाथ। बता दें, सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। बैठक में सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के कसरनी गांव में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा, भगवान राम के अस्तित्व को ठुकराने वाली कांग्रेसियों के खात्मे के लिए भगवान ने खुद पीएम मोदी को जमीन पर भेजा है। वहीं मामले को हमारे संवाददाता कमल पटेल से खास बातचीत की। आज एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान का रूप कहा है। आज हम उनसे जानते हैं उनको ऐसा क्यों कहा उन्होंने। या आपने मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को भगवान का रूप कहा है, ऐसा क्यों कहा? देखिए, जब भी इस देश के अंदर, ये देश देखिए, भारत देश दुनिया में एक अलग ही देश है। ये पुण्य भूमि है। यहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। और जब धर्म की हानि हुई है, अनाचार अत्याचार बढ़े हैं, तब कभी न कभी भगवान ने किसी के रूप, इस इंसान के अवतार लिया, मनुष्य के रूप में। जब मैंने कहा ना, रावण के अत्याचार बढ़े तो भगवान श्री राम ने जन्म लिया, रावण का, राक्षसों का अंत किया और आम जनता को सहायता दी, सुरक्षित जीवन दिया, जीने का रामराज दिया। जब कंस के अत्याचार बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तो हमारे यहाँ जब भी अवतार हुए हैं तो अत्याचार, जब कांग्रेस के अत्याचार बढ़े और देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, बेकारी, भूखमरी और निराशा का वातावरण था, तो ऐसे समय में भगवान ने ही मनुष्य के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री बनकर इस देश की भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया। कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए 43 करोड़ जनधन खाते खुलवा कर सीधे खातों में पैसा पहुंचाया, जिससे इस देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा, गरीबी मिट रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन 7 साल में एक उंगली नहीं उठा सकता कोई। ये थे कृषि मंत्री जी बयान। कृषि मंत्री जी ने बताया कि देश को सुख समृद्धि और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने खुद भगवान का रूप लेके प्रकट हुए हैं। हरदा से कपिल शर्मा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नोएडा में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ये प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई, जबकि मेरे साथ उम्मीदवार, जिला समिति अध्यक्ष, 15 से 20 सुरक्षा कर्मी और 30 से 40 पत्रकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मी थे। हमें कैसे प्रचार करना चाहिए, इसको लेकर चुनाव आयोग को डेमो देना चाहिए। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। अगर शुरुआत में निष्पक्षता दिखाई नहीं दे रही तो हम अंत में क्या उम्मीद करेंगे। मेरे साथ वैसे भी प्रत्याशी है, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मेरे साथ वैसे ही 15-20 सुरक्षा कर्मी रहते हैं और उसके साथ यूपी पुलिस भी रहती है। फिर 30-40 की संख्या में पत्रकार लोग थे। तो फिर एफआईआर मुझ पर ही क्यों? दूसरी बात यह है कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कैसे करूँगा? आखिर चुनाव प्रचार किस प्रकार से होगा? और यदि ऐसा है तो निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए, फिजिकली जाके बताना चाहिए कि इस प्रकार से होगा प्रचार, करके बता दें, हम लोग वैसे करेंगे। और यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी? तो मंत्री जो है वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। सीएम बघेल आज मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें, मथुरा में भगवान के दर्शन भी करेंगे, कई बैठकों में शामिल भी होंगे। मुख्यमंत्री बघेल डोर टू डोर प्रचार करने जाएंगे सीएम बघेल। तो वहीं बहादुरपुरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कई बैठकों में शामिल भी होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चुनाव प्रचार करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे।
मध्य प्रदेश में ठंड और शीतलहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में गरीब रात की सर्दी में ठिठुरने को मजबूर हैं। इसी दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अयोध्या बाईपास पर गरीबों के बीच कंबल बांटा। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने मवेशियों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें कंबल उड़ाए। तो वहीं नीमच में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड और शीतलहर के साथ साथ घने कोहरे ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। घने कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। ठंड से बचाव के लिए जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। अब खबर रायसेन से है, जहां कड़ाके की ठंड के बीच प्रशासन की लापरवाही नजर आई है। ठंड में न रैन बसेरा है, न ही अलाव की व्यवस्था दिखाई दे रही है। नर्मदा परिक्रमा के लिए आने वाले लोगों को परेशानियां हो रही हैं। ठंड में ठिठुरते हुए रात काटने के मजबूर हैं लोग। विधायक ने भी कोरोना के कारण व्यवस्था नहीं होने की दलील दी है। अंतर्गत और बाड़ी जनपद के अंतर्गत लगभग 103 ग्राम आते हैं और यह नर्मदांचल क्षेत्र है। यहाँ हमेशा नर्मदा परिक्रमा वासियों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बरेली क्षेत्र में एक भी रैन बसेरा अभी तक नहीं है। सत्ता में रहे विधायक रामकिशन पटेल और इस समय कांग्रेस के विधायक देवेंद्र पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि रैन बसेरा आखिर इतने बड़े क्षेत्र को आज तक क्यों उपलब्ध नहीं हो पाया। बिल्कुल सही बात है। मुझे आज विधायक बने 3 साल हो गए हैं। रैन बसेरा हमारे बरेली में होना चाहिए, क्योंकि हमारा बरेली सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में छीन से ज्यादा मानी जाती है और छीन में काफी लोग आते हैं। और चूंकि ये नर्मदा परिक्रमा वासी भी हमारे क्षेत्र से गुजर के जाते हैं, क्योंकि हम नर्मदा जी के किनारे पे नर्मदा जी के चरणों में हम पैदा हुए हैं। ये बरेली भी उनकी शरण में है, तो यहाँ रैन बसेरा होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि यहाँ पर रैन बसेरा के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण और नगर परिषद का चुनाव न होने के कारण, नगर परिषद भंग होने के कारण रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। न्यूज़ 24 अंकित तिवारी, बरेली, रायसेन। जहां शिप्रा नदी में फिर मिला है नाले का पानी। बताते गंदे पानी को रोकने के लिए बनाया गया था बांध, धराशायी हो गया है। पीआरओ ने प्रेस नोट जारी कर सफाई भी दी है। प्रेस नोट में लिखा कि बांध टूटा नहीं, खोला गया था। गंदा पानी इकट्ठा होने के चलते बांध खोला गया है। मंदसौर के गांधी सागर बांध को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पर हंगामा मचा हुआ है। रिपोर्ट में बांध की जल्द मरम्मत की बात कही गई है। सीएजी की विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2019 में मध्य प्रदेश में आई बाढ़ में गांधी सागर बांध के ऊपर के हिस्से से पानी निकला था, जिससे बांध के निचले हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। उसके बाद भी बांध में कोई मरम्मत नहीं की गई। 12 वर्षों से पहले भी बांध का सर्वे करवाकर उसमें जरूरी सुधार करने की बात कही गई थी, लेकिन तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। बताया जा रहा है कि सीएजी ने बांध कभी भी टूटने की चेतावनी भी दी है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की 30 लाख की आबादी पर संकट आ जाएगा। इसमें 2 प्रदेशों के 7 शहर तबाह हो जाएंगे। हालांकि बांध के कार्यपालन यंत्री बांध को अब भी सुरक्षित करार दे रहे हैं। खबर सुकमा से है, जहां 3 नक्सल आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें, पुनः नाक्रोम अभियान के तहत आरोपियों का आत्मसमर्पण देखने को मिला है। तीनों आरोपियों पर आईईडी लगाने, सड़क खोदने का आरोप है। तीनों आरोपियों पर पुलिस टीम पर हमला करने का भी आरोप है। बता दें, मुराईगुड़, गोलापल्ली, गादीराज क्षेत्र में सक्रिय थे सभी आरोपी। खबर बिलासपुर से है, जहां कांग्रेस नेता के घर डकैती का मामला सामने आया है। पुलिस ने डकैती से जुड़े 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुराने रंजिश को लेकर आरोपियों ने डकैती की थी। आरोपियों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। खबर भिंड से है, जहां जहरीली शराब
पीने से एक मौत हो गई है। अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत। भिंड के इंदुखुरी गांव में तीसरी मौत का ये मामला जो है वो सामने आया है। 2 दिन पहले 2 लोगों ने दम तोड़ा था। बता दें 2 दिन पहले 2 लोगों ने दम तोड़ा था। 2 दिन में ये तीसरी मौत है जो सामने आई है। अब खबर गरियाबंद से है, जहां बेमौसम बारिश के कारण भूमिहीन किसानों के लिए परेशानी खड़ी करती है। मिली जानकारी के मुताबिक दबनई दही गांव समेत 6 गांव के 20 भूमिहीन किसान तेल नदी की रेत पर सब्जी उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन बेमौसम बारिश के चलते उनकी फसल बर्बाद हो गई। अब ये किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं। उनके सामने कर्ज चुकाने की समस्या खड़ी हो गई है। इसको लेकर पीड़ित किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की है। और कति मुश्किल से पेट चलात हन, अभी लागा बोड़ी करके कर्जावाड़ी करके जगा रहे हन। अब पानी आके डूब गए, अब कैसे करान? आज की परिवार हवन के खेती नहीं खा रहे, खेती करके हमन हाँ मेहनत करके खावत रहे कमात रहे हन। अभी कैसे करके हम पालबो बाल बच्चा ला। 1.5 एकड़ तक के प्लाट कमाए हैं सर, और पूरा बाड़ी में ख़त्म हो गया। 6 दिन का वर्षा था, पूरा हर जिनिस टेंडा बरबटी करला तरबूज और नारंगी ये सब कमाए थे, सब बर्बाद हो गया। 6 दिन का सब रोजी रोटी और बाल बच्चा का सब। अब महाजन से अब क्या बोलते हैं कर्जा लाए थे, अब कर्जा को छूटने के लिए असुविधा हो रही है। इंदौर गैंगरेप के आरोपी राजेश विश्वकर्मा के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया है। गैंगरेप के मामले में पुलिस सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अब मुख्य आरोपी के निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। पुलिस बाकी सभी आरोपियों के रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। खबर नीमच से है, जहां मंदिर से चोरी की घटना का मामला सामने आया है, जहां चोर के अनोखे तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी करने से पहले चोर ने पहले भगवान को नमस्कार किया और फिर उसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया। जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत हरकिया खाल बालाजी मंदिर पर बीती रात 2 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी यहां की दान पेटी तोड़कर नकदी और सामान लेकर भाग गई। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक तरह से कैद हो गई। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ठंड के बीच जबरदस्त टाइगर साइटिंग हो रही है। इसको लेकर टाइगर रिजर्व में सैलानियों का भी एक तरह से तांता लगा हुआ है। मॉर्निंग सफारी के दौरान मगधी कोर जोन में सैलानियों ने स्पॉट बाघिन को अपने शावकों के साथ कैमरे में कैद किया। स्पॉटी और उसके शावकों के खेलकूद करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। इंदौर में फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान ने खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। दरअसल इंदौर में सारा अली खान फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान वो खजराना गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंच गई। बता दें कि इससे पहले भी सारा अली खान उज्जैन में फिल्म शूटिंग के दौरान 2 बार महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंची थी।